ये एक हिंदुस्तानी है जो कि किसी बाहर की कंट्री में ना घूम रहे थे ट्रेन के अंदर। तो एक गोरा इन्हें मिलता, गोरा मिल के कहता कि भाई आप आर यू इंडियन? ये कहता जी जी मैं इंडियन हूँ। तो कहता कि यार आप लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग चांद पर पहुँच गए हैं। तो हिंदुस्तानी के बारे में ये है। तो जब हम जाते हैं तो हमारे कपड़े उतरवा दिए जाते हैं, हिंदुस्तानियों को रोकर उन्हें मुबारकबाद दी जाती है कि भाई वेलकम किया जाता है कि आप हमारी कंट्री में आए, आप हमारी कंट्री में आए। अदर कंट्रीज़ में हमारी ज़्यादा इज्जत होगी या हमारे पड़ोसी की? जी बिल्कुल, दोनों की बराबर ही होगी। बराबर होगी। बराबर होने की क्या वजह है? बराबर होने की वजह है, जब वो गैर मुल्की इधर आते हैं तो हम उनकी इज्जत करते हैं, अब जब हम जाएंगे तो वो हमारी इज्जत करेंगे। गाइस ये देखिए कितनी हैरानगी इनके चेहरे पर। और आप इस बात को मानते हैं कि इंडियंस की ज़्यादा रिस्पेक्ट है बाहर? जी बिल्कुल। मानते हैं। ज़बरदस्त हो गया गाइस, एक बंदा तो मान ही गया। आगे चलते हैं, उनको भी मनवाते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट नहीं रही, हमें काम करने की ज़रूरत है। रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए किसकी ज़्यादा इज्जत है? हमारे पाकिस्तान की होगी। हमारे पाकिस्तान की बेसिकली हमारा पाकिस्तान कलमा की बुनियाद पर बना है, तो पाकिस्तान की ज़ाहिर सी बात है। अगर एवरेज लगाइए तो टोटल 5 या 4 घंटे काम कर, बाकी ज़्यादा बातें करते हैं। आप बताएं, आप मानते कि नहीं मानते कि वो हमसे आगे हैं? जी मानते हैं, बिल्कुल वो हमसे आगे हैं। लेकिन बहुत मान गए, बहुत शुक्र की बात है कि एक बंदा मान गया कि भाई हमारा पड़ोसी हमसे आगे निकल गया। हमें मानना पड़ेगा, सच्चाई को जब तक मानेंगे नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल सरोहा डायलॉग्स में। दोस्तों एक और वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो है डेली स्वैग की रिएक्शन देने के लिए। उसमें मुजम्मिल पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान की इज्जत ज़्यादा है कि हमारी इज्जत ज़्यादा है बाहर के देशों में। देखिए पाकिस्तानी क्या जवाब दे रहे, सच्चा जवाब दे रहे। पाकिस्तानी बोल रहे, जो पढ़ा लिखा इंसान है, कि भारत की इज्जत ज़्यादा है, भारत ने तरक्की की है, भारत चाँद पे पहुँचा है, हम कहीं नहीं, हम तो नाम के मुसलमान हैं। चलो मिलकर सर दोस्तों ये वीडियो देखते हैं। वीडियो बहुत लाजवाब होने वाली है। भारत की सच्चाई पाकिस्तानियों की जुबानी, भारत की तरक्की की सच्चाई है ना, पाकिस्तानियों की जुबानी सुनिए। बहुत अच्छी वीडियो बनाई है डेली स्वैग के मुजम्मिल कुरैशी ने। चलो दोस्तों वीडियो देखते हैं। बात करने का पर्पस है कि बाहर के मुल्कों में हमारी इज्जत है कोई? बाहर की कंट्री में जैसे कि यूरोप कंट्री लगा लो, मिडल ईस्ट लगा लो, सऊदीया, दुबई वगैरह में हमारी इज्जत है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। क्यों हमारी इज्जत क्यों नहीं है? ना नौकरियां मिलती हैं पाकिस्तान, क्योंकि मैं पिछले दिनों विज़िट किया था दुबई का, ना को काम मिलता है। जो छोटे छोटे नौकरियां हैं ना, वो पाकिस्तान वालों को मिलती हैं। जो बड़ी अच्छी वाली नौकरियां इंडिया वाले को देते हैं। अच्छा, क्यों? तो उनकी तालीम का मेयार अच्छा है, तो हमारी तालीम का मयार कब अच्छा होगा? हो ही नहीं सकता। आपको मैं छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा, आपने वो वीडियो देखनी है और बताना कि ये क्या चल रहा है। थोड़ी देर पहले एक गोरा हमारे पास आया और उसने कहा कि आर यू फ्रॉम इंडिया। मैं अभी स्कॉटलैंड में हूँ, एडिनबर्ग सिटी में। तो हमने कहा यस वी आर फ्रॉम इंडिया। तो उसने कहा कि मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर साइंटिस्ट हैज़ डन ए ग्रेट जॉब। बहुत बढ़िया काम किया आपके साइंटिस्ट ने, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप चांद पर पहुँच गए। मतलब यकीन मानो सीना चौड़ा हो गया यहाँ पे। एक भारतीय होने के नाते इससे बढ़िया क्षण नहीं हो सकता। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, इंडिया चांद पे पहुंच गया। पहला देख लें वो मुल्क बन गया, पाकिस्तान अभी तक नहीं पहुंच सका। क्या कहना चाहेंगे जब किसी पाकिस्तानी को, या कभी ऐसा हुआ कि किसी पाकिस्तानी को रोकर ये कहा हो कि भाई आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया माइनॉरिटीज़ के लिए, आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया नॉन मुस्लिमों के लिए, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं? कभी किसी पाकिस्तानी के साथ ये वाक़या हुआ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। सर इंडियंस के साथ इतने अच्छे बर्ताव क्यों करती दुनिया? इंडिया के साथ आपको पता ही है, इसलिए करती है कि एक तो उनका तालीम का मेयार अच्छा है। अच्छा, दूसरा जितने भी यहूदी कह लें या फॉरेनर कह लें, ज़ाहिर बात है इंडिया को सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ज़ाहिर बात है मुसलमानों को तो वो नीचे से नीचे दबाना चाहते हैं ना। भाई मुसलमानों को कोई नहीं दबा रहा, और मुसलमान को अगर दबाए रहे तो मुसलमानों की कमी के कारण। क्योंकि मुसलमान जो है कुरान के ऊपर इतने बस चुके कि सर तन से जुदा, यार कौन सा नारा यार रैप बना रखा आपके जो है तहरीक लब्बाक वालों ने, सर तन से जुदा रैप बना रखा यार। तो लोग आपको दबाएंगे भाई, आपसे दूर भागेंगे। आपने अच्छी अच्छी बातें करने के बाद फिर कह दिया मुसलमानों के द्वारा। भैया जो इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए अच्छा करेगा या इस वर्ल्ड के लिए अच्छा करेगा, लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे। आप लोगों को अप्रिशिएट नहीं करने के। ठीक है चाचा, आप चाचा सही बात कर रहे थे, लेकिन फिर सही बात करते करते चाचा ने फिर कह दिया अब भाई मुसलमानों को दबाया जा रहा। चलिए दोस्तों आगे फिर वीडियो देखते हैं। सर हम खुद दब रहे हैं ये बातें करके। हाँ, ये करके दब रहे हैं ना, इस वजह से दब रहे हैं कि हमारा तालीम का मेयार नहीं है सिर्फ। जी, फैक्ट ये है, हमें सच को तस्लीम करना पड़ेगा। हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस
जब बाहर के किसी कंट्री में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो कपड़े उतरवा लिए जाते हैं। और इंडियंस को जब कोई बाहर जाते हैं तो इंडियन को रोक कर कहा जाता है भाई रुको, तुमने बड़ा अच्छा काम किया, अपने जो चांद पर चले गए, दुनिया के चौथे बड़े मुल्क बन गए हो। कितनी बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए, कितना बड़ा फख्र की बात है। सीना तान कर वो कह सकते हैं कि भाई आई एम इंडियन। हम वहाँ बाहर जाकर के हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी कहते हैं, हम तो कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं, हम तो इंडियंस हैं। हम इस तरह तारुफ करवाना पड़ता हमें। क्या इज्जत है इस तरह हमारी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं कह तो रहा हूँ कि मैं गया हूँ तो जितने बड़े बड़े होटल्स हैं, जितने बड़े बड़े फार्म्स हैं, उधर जो बड़ी बड़ी जॉबें हैं इंडियन के पास है, मैंने देखा। तो उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी? बहुत ज़्यादा है। वो छोटी नौकरी तो लेते ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करते। या बंगाली करते हैं या पाकिस्तानी करते हैं। मतलब बड़ी नौकरी जितने भी सीईओ की पोस्ट है सारे इंडियन हैं। सब इंडियन हैं। मैंने 3 महीने के विजिट में ये देखा है। मैं जॉब के जरिए होटल में हम गए थे शटलिंग का काम करने, एसी वगैरह लगाने। देखा जितने बड़े होटल में जितनी जॉब है, कोई थापा, कोई इंडियन इंडियन इंडियन। चाचा इंडियन इंडियन इसलिए हो रही कि इंडियंस लोग तरक्की करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लिखते हैं, ईमानदार है, इसलिए हर पूरी दुनिया जो है ना इंडियंस को सम्मान दे रही है। इसीलिए इंडियंस ऐसे नहीं जा रहे, इंडियंस तरक्की याफ्ता है। ठीक है, आप लोग यार हर जगह जाके चोरी करते हो, अपने देश में ही देख लो, है ना, अपने देश में देख लो। माइनॉरिटी, हमारे यहाँ माइनॉरिटी देखो, आपके यहाँ कितने परसेंट थे, कितने रह गए, और हमारे यहाँ कितने थे और कितने हो गए। तो ये इंडियंस भाई आगे इसलिए बढ़ेंगे। ठीक है चाचा, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, धीरे धीरे समझ में आ रहा। अब जब आप ख़त्म हो जाओगा, पाकिस्तान देश ख़त्म हो जाएगा, तब लोगों को समझ में आएगा अब हम जो है ना अलग गलत हुए। चले दोस्तों आगे वीडियो देखते हैं। क्या लगता है कि बाहर के मुल्कों में, अदर कंट्रीज में हमारी ज़्यादा इज्जत होगी या हमारे पड़ोसी की? जी बिल्कुल, दोनों की बराबर ही होगी। बराबर होगी। बराबर होने की क्या वजह है? बराबर होने की वजह है, जब वो गैर मुल्की इधर आते हैं तो हम उनकी इज्जत करते हैं। अब जब हम जाएंगे तो वो हमारी इज्जत करेंगे। ये कह रहे हैं कि बाहर के मुल्कों में हमारी और इंडिया के बराबर इज्जत है। नहीं, बिल्कुल नहीं है बराबर। मैं तो विजिट करके आया हुआ हूँ ना, बिल्कुल दोबारा से रिपीट कीजिएगा, इन्हें सुनाइएगा आप। मैं कह रहा हूँ कि मैं विजिट करके आया हुआ हूँ उधर। मैंने देखा कि पाकिस्तान की रिस्पेक्ट बहुत कम है उधर, किसकी ज़्यादा? इंडिया की ज़्यादा है। इंडिया की रिस्पेक्ट। चीज़ उधर नोट की है, क्योंकि जो कह रहे हैं जो एक जॉब ले रहे हैं हम, छोटी नौकरी तो मैंने कोई नहीं देखा इंडियन करते हुए 3 महीनों में। छोटी जॉब कोई इंडियन नहीं कर रहा। ये देखिए कितनी हैरानगी इनके चेहरे पर। और आप इस बात को मानते हैं कि इंडियंस की ज़्यादा रिस्पेक्ट है बाहर? जी बिल्कुल मानते हैं। ज़बरदस्त हो गया गाइस, एक बंदा तो मान ही गया। आगे का मकसद ये है कि बाहर के मुल्कों में, अदर कंट्रीज़ में किसकी ज़्यादा इज्जत होगी, हमारी होगी या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क की? किसी भी लगा ले, किसी भी मुल्क में किसकी ज़्यादा इज्जत है? हमारे पाकिस्तान की होगी। हमारे पाकिस्तान की बेसिकली, हमारा पाकिस्तान कलमा की बुनियाद पर बना है, तो पाकिस्तान की ज़ाहिर सी बात है। कलमे के बुनियाद पर ज़रूर बना, लेकिन इज्जत हमें बनानी पड़ेगी ना भाई। क्या हमने इज्जत बनाई है वाकई में बाहर के मुल्कों में? जी बनाई तो है। कौन सा मुल्क हमारी ज़्यादा इज्जत करता है और हमारी वेलकम करता है? सऊदीया। सऊदीया करता है जी। सर। सऊदीया के अंदर इतने ज़्यादा इतने ज़्यादा पाकिस्तानी हुए पड़े, बाइकआउट कर रहे हैं। बाइकआउट कर रहे हाँ हैं? जी। नहीं, वहाँ पर जाकर हम वादा पूरा नहीं करते, ईमानदारी नहीं। नहीं, पहले से तो अब बहुत ज़्यादा बेहतर है ना। पहले से पहले बेहतर। होता था, अब तो नहीं ना होता। पहले बहुत सख्त। पहले बाइकआउट होता था, अब नहीं होता। ना, अब नहीं होता। अब कौन सी कंट्री हमें वेलकम कर रही है सऊदीया के अलावा, बताएं? सऊदीया के अलावा दुबई है, जो भी कहना अरब के मुल्क हैं वो वेलकम कर। दुबई ने पाकिस्तानियों को वीज़े देने से इनकार कर दिया कि क्योंकि यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं वहाँ पर भीख मांगनी शुरू कर देते हैं। नहीं, वो तो पहले होता था, अब नहीं है। अब तो बहुत सख्ती है ना। मेरे ख्याल से तो तुर्की बेस्ट है मुल्क, क्योंकि वहाँ पर इस्लाम भी ज़्यादा तेज़ी से। तुर्की भी बाइकआउट कर रहा है। तुर्की के यहाँ से पाकिस्तानी जाकर वहाँ की फीमेल्स की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डालते हैं। लेकिन हम तो सऊदीया, दुबई या अबू धाबी इसी के कहेंगे ये बेस्ट है मुसलमानों के लिए, हाँ जी, पाकिस्तानियों के लिए। हाँ जी, पाकिस्तानियों के लिए। सर आप 1 मिनट आएंगे आगे? आ जाइए, आ जाइए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम मुनीब। मुनीब, क्या करते हैं सर? मैं हौजरी में काम करता हूँ। हौजरी में काम करते हैं। क्या लगता है कि आपको बाहर के मुल्कों में किसकी, कौन से कौम की ज़्यादा रिस्पेक्ट है, हमारी या फिर हिंदुस्तानियों की? वैसे तो शर्म वाली बात है, ज़्यादा इंडिया को ज़्यादा अहमियत देते हैं वो। मैं बाहर रह के आया हूँ। जी जी, अब इनको थोड़ा बताइएगा। ये कह रहे हैं कि सर कह रहे हैं इंडिया की ज़्यादा रिस्पेक्ट है बाहर, मानते हैं आप? जी ऐसे ही है, बिल्कुल जी। मैं अब खुद बाहर रह के आया हूँ। अच्छा, कौन सी कंट्री में रह के आए? मैं तो साइप्रस में रह के हूँ, तुर्की का शहर है कब्रस है। अच्छा, हाँ, तुर्की में रह के हूँ। उसके अलावा मैं मास्को में रह के आया हूँ कितने टाइम पहले? तकरीबन 15-20 साल पहले। अच्छा, तो वहाँ पर इंडियन से ज़्यादा 15-20 साल पहले भी इंडियन की रिस्पेक्ट ज़्यादा है? बिल्कुल ज़्यादा, क्योंकि असल में ये चीज़ है, जो मुसलमानों की चीज़ें होनी चाहिए वो तो अंग्रेज़ों ने बनाई हुई है, दूसरे मुल्कों ने बनाई है। मतलब ईमानदार वो हमसे ज़्यादा है? बिल्कुल हकीकत है। किस चीज़ के मुसलमान हैं? सिर्फ नाम के हैं, वहाँ पे वो ये चीज़ नहीं है। मैं जिस वक्त नवाशी के दौर में 8वीं धमाके हुए थे, उस समय बाहर था,
अच्छा तो उस वक्त पाकिस्तान का किसी को पता चला कि पाकिस्तान को मुल्क है। अच्छा अब तो अल्लाह का शुक्र है कि आपको पता चल गया लोगों को, पहले नहीं लोगों को इतना पता होता था। सर आपको पता है हमारा पड़ोसी चांद पर भी पहुंच गया। अब आप ये देखें, ये एक हिंदुस्तानी है, ये क्या कह रहे हैं, सुने जरा, सुन ले, आप भी सुनो। चांद पर पहुंच गए इंडिया, तो रोककर अंग्रेज गोरे उन्हें कह रहे हैं कि मैनी कंग्रेचुलेशन टू यू। मुसलमान भी कर असल में सर बात यह है कि जो चीज़ें मुसलमानों को अपनानी चाहिए ना वो दूसरे मुल्कों ने अपना ली हैं। ये अफसोस की बात है। हमारे बाहर कोई जाता है, हमारे पॉलिटिशियन के कपड़े उतरवा दिए जाते हैं, बाहर जाते हैं वहाँ पर तो आम इंडियन को भी कहा जाता है भाई आप भी आओ, आप भी आओ, पूरा इंडिया के बाहर बसे हुए हैं वो। मैं बता रहा हूँ कि मैं जब उस वक्त बाहर था ना तो मैं खुद देखते हैरान होता था कि जो चीज़ मुसलमानों को मिलनी चाहिए थी वो इंडियन को देते थे। इंडिया इस बात पे फख्र करता है कि हम चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन उसी चांद को हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले वो नबी ने किया था भाई, अब इंसानों की बारी है, वो नबी ने किया था। बात सुने, बात सुन लें। ये उसी नबी की उम्मत है, इसको चाहिए था कि हजूर के बताए हुए रास्तों नबी ने किया था भाई, वो नबी के काम थे इंसानों के। अब हम इंसान सारे बराबर हैं। यार इंसान तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सही नहीं कह रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी बात अपनी जगह ठीक है। असल चीज़ है जो हमारे नबी के जो तरीक़ेकार थे ना ज़िंदगी गुजारने के, जो हमारे लिए बेहतरीन नमूना थे, हम लोगों ने वो नहीं गुजारी, जिसकी वजह से ये मामला हमारे ख़राब होते जा रहे पहली दफा जाना मुश्किल है या दूसरी मर्तबा? हैं। दूसरी कंट्री में नहीं, चांद पर पहली दफा जाना मुश्किल है, दूसरी दफा? नहीं, पहली दफ़ा जब चांद में कदम रखा था वो तो रशियन ने रखा था, आपको पता है वो पहली था नील हाँ जी, हाँ आर्मस्ट्रांग था जी, जिन्होंने हाँ जी। पहली दफ़ा ही जाना मुश्किल है। तो पहली दफा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के टुकड़े कर दिए तो हमें रास्ता तो बताया था, फिर तो मुसलमानों को जाना चाहिए था। आज तक किसी मुसलमान कंट्री ने चांद पर गए हैं? जी जो भी गए हैं गैर मुल्की गए हैं, हमारा पाकिस्तान ने इतनी तरक्की नहीं की कि वो चांद पर पहुंच सके। कितनी बड़ी रिस्पेक्ट की बात होगी कि भाई एक बंदा रो के कह रहा हो भाई तुम इंडियन हो, तुम्हारे साइंसदानों ने चांद पर पहुंचा दिया तुम लोगों को, अब तुम्हारे शटल को, कितनी बड़ी खुशी की बात है उनके लिए। मैं तो ये कह रहा हूँ हमारे पाकिस्तान के लिए तो बड़ी अफसोसनाक बात है। पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए। असल जो चीज़ है हमने दीन को छोड़ दी है, बस सिर्फ नाम के रह गए हैं मुसलमान।